Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला दो हिस्सों में है तो क्या दोनों हिस्सों की फॉर्मेशन एक तरह से ही होगी या नहीं। इसके अलावा जेरेंड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मेरे वीडियो लेसन्स मेरे यूट्यूब चैनल शगुफ्ता शहबाज अहमद पे अपलोड हो चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले अगर आप वो वीडियो लेसन देख लें तो आपको इस टेंस को समझने में बहुत आसानी होगी। ये टेंस माजी में ऐसे एक्शन को शो करता है जो माजी में किसी खास वक्त से पहले हो गया था, यानी मुकम्मल हो चुका था। यानी इसमें कोई हिडन टाइम होगा जिससे पहले वो काम मुकम्मल हो गया था। यानी बिजली बंद होने से पहले मैं मोबाइल चार्ज कर चुका था, बारिश होने से पहले वो फसल काट चुके थे, तुम्हारे आने से पहले मेहमान खाना खा चुके थे। यानी जब कोई काम माजी में पास्ट में पूरा हो गया था, मुकम्मल हो गया था, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, बस उसके एक दफ़ा करने का बताया गया हो, जैसे मैंने कहानी सुनी, मैं स्कूल गया, उसने किताब पढ़ी, हमने खाना खाया, तो वो सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। और इन जुमलों के आखिर में किया, गया, दिया, सुनी, की या गई जैसे अल्फाज आएंगे। यानी यही काम अगर मुकम्मल हो चुके थे, माजी में पूरे हो गए थे, तो हम इनको इस तरह से बोलेंगे, मैं स्कूल जा चुका था, उसने कहानी सुन ली थी, वो किताब पढ़ चुका था, हमने खाना खा लिया था। यानी इस टेंस के जुमलों का एंड दो तरह से होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, या फिर किया था, गया था, लिया था, सुनी थी, हुआ था। यानी बताया जाता है कि काम मुकम्मल हो चुका था, पूरा हो चुका था, और वक्त होता है माजी का। सो पास्ट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एनी अदर एक्शन इन पास्ट। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, जो कि हैज और हैव की पास्ट फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये सेंटेंस डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पहुंचने से पहले मैच खत्म हो चुका था। तो इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। एक तो एक्शन है जो मुकम्मल हो चुका था, हो गया था, उसकी ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी मैच खत्म हो चुका था। और इसका दूसरा हिस्सा है मेरे पहुंचने से पहले, और इस हिस्से की ट्रांसलेशन होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। तो मैच खत्म हो चुका था, द मैच हैड फिनिश्ड, यानी सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी बिफोर आई रीच्ड हमने सब्जेक्ट लगाया, और उसके बाद यानी बिफोर यहाँ पे कंजक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। रीच की थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों रीच्ड ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो ये तो हो गई इस तरह से कि अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है, यानी मेरे पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूं, आई है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। लेकिन अगर सेंटेंस के दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट नहीं है, जैसे उसने सोने से पहले काम कर लिया था, तो यहाँ पे दूसरे हिस्से में यानी काम कर लिया था, कर चुका था, ये तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन सोने से पहले, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का उसमें सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल होगा। यानी जेरेंड ऐसा वर्ब होता है जो नाउन की तरह काम आता है, यानी जेरेंड ऐसा वर्ब होता है जो नाउन की तरह काम आता है, जो हम किसी चीज का नाम इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी ऐड करके कोई वर्ब नाउन में चेंज करें, उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करें, जैसे स्मोकिंग, रनिंग, राइटिंग, डीलिंग, बैटिंग, साइकिलिंग, ये तमाम वर्ड्स जेरेंड कहलाएंगे। जेरेंड यानी ऐसा नाउन जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बना हो, उसको हम जेरेंड कहते हैं।
इसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, यानी ऐसा वर्ब जिसके साथ हम ing लगा के उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करें, वो जेरेंड होता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। तो ही हैड डन, डू की थर्ड फॉर्म है, ही हैड डन द वर्क बिफोर स्लीपिंग, उसने सोने से पहले काम कर लिया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जब सूरज गरूब हुआ तो बारिश थम चुकी थी। अब एक सेंटेंस का हिस्सा है बारिश थम चुकी थी, यह पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ये एक्शन हो चुका था, बारिश रुक चुकी थी। लेकिन सेंटेंस का पहला हिस्सा देखें, जब सूरज गरूब हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, यानी गरूब होना एक्शन है, और उस एक्शन को कौन कर रहा है, सूरज, सन। तो इसकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक होगी। तो हम सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, यानी जो हमारा मेन सेंटेंस है, उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी। व्हेन द सन सेट, जब सूरज गरूब हुआ। सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती हैं, जैसे कट की तीनों फॉर्म कट होती हैं, पुट की भी तीनों फॉर्म्स पुट ही होती हैं। तो आपने यहाँ पे इसको समझना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसान पहले ही अपनी फसलें काट चुके थे। तो किसान अपनी फसलें काट चुके थे, ये हमारा मेन सेंटेंस है। द फार्मर्स हैड ऑलरेडी हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है जो हमने वर्ब से पहले लगाया है, यानी फसलें काटना, हार्वेस्ट करना होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड है, और उससे पहले हमने एडवर्ब लगाया है जो उसके इसी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियसली अपलोडेड जो एडवर्ब का लेसन है वो आपने जरूर देखना है, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हैड नॉट ऐड किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और एंड में फुल स्टॉप। वो इससे पहले हवाई जहाज में सवार नहीं हुआ था, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, उसके बाद आपने हैड नॉट ऐड किया, बोर्डेड, सवार होना, थर्ड फॉर्म है बोर्ड की, बोर्डेड। ही हैड नॉट बोर्डेड द एरोप्लेन बिफोर दिस, वो इससे पहले हवाई जहाज में सवार नहीं हुआ था। मैंने इतनी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट हर्ड, हियर की थर्ड फॉर्म है, आई हैड नॉट हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने इतनी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी। इन तमाम सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि जो आपका मेन सेंटेंस है, यानी जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में मुकम्मल हो चुका है, आपने पहले उसकी ही ट्रांसलेशन करनी है। इसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में, इसको करने में। जैसे मैच खत्म हो चुका था, तो उससे पहले जो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आपने बाद में ट्रांसलेट करना है। उसने सोने से पहले काम कर लिया था, तो यहाँ पे काम कर लिया था, दैट इज द मेन सेंटेंस। ये आपने पहचाना है, जो मुकम्मल हो चुका था इन पास्ट, तो वो आपने उसको पहले लेके आना है, उसको पहले ट्रांसलेट करके उसके बाद फिर आपने जो फ्रेज है या फिर जो सेंटेंस है, यहाँ पे जैसे फ्रेज है यहाँ पे बिफोर स्लीपिंग, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वो सेंटेंस होता है, ये यहाँ पे फ्रेज है। जब सूरज गरूब हुआ, तो यहाँ पे बारिश थम चुकी थी। जब सूरज गरूब हुआ, तो जुमले का ये हिस्सा मेन नहीं है। मेन हिस्सा जिसमें काम के मुकम्मल होने का बताया गया वो ये है कि बारिश थम चुकी थी। तो आपने इसको जरूर पहचानना है, समझना है कि कौन सा एक्शन है जो मुकम्मल हो चुका था पास्ट में, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक है। और ये भी आपने याद रखना है कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंफ्यूज नहीं होना। यानी अगर एक सिंगल एक एक्शन के होने का माजी में जिक्र किया गया कि मैंने कहानी सुनी, मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो ये तमाम सेंटेंसेस शो करते हैं कि काम का वाज़े तौर पे जिक्र नहीं है कि वो मुकम्मल हो गया था, हो रहा था, उसमें इस चीज का जिक्र नहीं है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी मैं कहानी सुना चुका था, मैंने किताब पढ़ ली थी, उसने खाना खा लिया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये तमाम सेंटेंसेस जिनमें ऐसा एक्शन शो होता है जो कि पास्ट में किसी काम के मुकम्मल होने का जाहिर करता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. See you again in next video. Bye.